द एग्ज़ाम कॉमेडी में आप लोग का स्वागत है। जो लोग सीटेट पास करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके हमारे साथ जुड़कर और अपना सीटेट को पास करें। जो कई बार फेल हो चुके हैं या जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट 8 फरवरी पास करना चाहते हैं, सीडीपी में 30 में से कम 28 या 29, कभी कभी 30 भी आ जाता है, उतना लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर सीडीपी की आप लोग तैयारी और प्रत्येक सब्जेक्ट की हिंदी, मैथ, साइंस, सारे विषय, संस्कृत, इंग्लिश, सभी विषयों की हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग चैनल जोड़कर हमारे साथ बने रहिए, हम आप लोग को अवश्य सीटेट पास कराएंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं सीडीपी पर, आज यह तीसरा वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करते हैं। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास क्या है। ऑप्शन ए अराजक है, ऑप्शन बी शीर्षगामी है, ऑप्शन सी रेखीय है, ऑप्शन डी समीप दूराभिमुख है। इसका आंसर डी होगा समीप दूराभिमुख। ठीक है, इसके आप लोग व्याख्या पर जरूर पढ़िएगा। ऑप्शन डी सही है। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत को दर्शाता है। इसमें शरीर का मध्य भाग शरीर के बाहरी भाग की तुलना में ज़्यादा विकसित होता है, यानी जल्दी विकसित होता है। सबसे पहले पूरे हाथ या पैर की गतियों को देखा जाता है, फिर कोहनी और घुटने के जोड़ को नियंत्रित किया जाता है और अंत में उंगलियों की विशेष पहुँच को नियंत्रित किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन यानी 43। समिष्ट सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में ऑप्शन ए अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं, ऑप्शन बी विकास सिर से पांव तक होता है, ऑप्शन सी भाषा का विकास तेज़ी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है, ऑप्शन डी सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, अंगों और हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। इसका आप लोग व्याख्या जरूर देखिए। मानव विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह समिष्ट विकास का सिद्धांत है जो विकास की दिशा का भी वर्णन करता है। इसका मतलब यह है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्सों से पहले विकसित होती है। बच्चे के भुजाएं एवं अंग हाथों और पैरों से पहले विकसित होते हैं और हाथ तथा पैर की उंगलियों और पैरों की मांसपेशियों ठीक मोटर निपुणता से प्रयुक्त का विकास सबसे बाद में होता है। क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44। बौद्धिक वृद्धि यानी भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और सिद्धांत डैश का पालन करते हैं। ऑप्शन है विविधीकरण सरल से जटिल, एकीकरण जटिल से सरल, बी एकीकरण सरल से जटिल, विविधीकरण जटिल से सरल। ऑप्शन नंबर सी शीर्षगामी, ऑप्शन डी समिष्ट। इसके आंसर सी होगा शीर्षगामी। ठीक है, भौतिक वृद्धि और विकास के शीर्षगामी अवरोही और समिष्ट आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। शीर्षगामी अवरोही मस्तिष्कोमुखी विकास का क्रम अर्थ है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र तथा सबसे अंत में पैर क्षेत्र में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। इस प्रकार समिष्ट आंतरिक से बाहर, निकट से दूर के नियम के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना तथा नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच है। ऑप्शन सी स्थिर है। ठीक है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, धीमी है, तार्किक है, यानी इसका आंसर सी होगा स्थिर है। व्याख्या देख लीजिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है, सोच कुछ हद तक तार्किक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक है। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर एक बार ध्यान से देखिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच क्या है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में धीमी और सोच तार्किक है। 46 नंबर क्वेश्चन। बच्चों के
प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या होता है? ऑप्शन ए सरल से जटिल की तरफ होता है, ऑप्शन बी अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, ऑप्शन सी वैश्विक से स्थानीय की ओर होता है, ऑप्शन डी विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा सरल से जटिल की तरफ होता है बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? ऑप्शन ए विकास पूरी तरह से अनिश्चित है, ऑप्शन बी विकास अत्यधिक अनिरंतर है, ऑप्शन सी व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, ऑप्शन डी विकास पैर से शरीर की तरफ होता है। तो इसका आंसर सी होगा, व्यक्तियों की विकास दर में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। व्यक्तियों की विकास दर में भिन्नता पाई जाती है, यह कथन विकास के बारे में सही है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के क्रम मानव की गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक प्रयत्न चलता रहता है। विकास की एक निश्चित दिशा तथा एक निश्चित क्रम होता है। विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। इसे मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत कहा जाता है। इसमें बच्चा चलना शुरू करने से पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए केंद्र से बाएं की ओर, ऑप्शन बी पैर सिर, ऑप्शन सी विशिष्ट समान, ऑप्शन डी जटिल सरल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। व्याख्या देख लीजिए। बच्चों का विकास केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता जाता है। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह प्रोक्सिमोडिस्टल या अधोगामी का विकास का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव विकास शरीर के केंद्र समिष्ट क्षेत्र से बाहरी शरीर के अंगों और छोरों डिस्टल क्षेत्र तक निकट से दूर की ओर आगे बढ़ता है, और विकास के शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 49 बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है, ऑप्शन बी अव्यवस्थित रूप से किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है, ऑप्शन सी पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है, ऑप्शन डी केवल विद्यालयीकरण के परिणाम स्वरूप होता है। तो ऑप्शन सी होगा, व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें बालक का मानसिक व शारीरिक विकास होता है। बालक विकास के अंतर्गत बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषागत तथा धार्मिक इत्यादि क्षेत्रों में विकास होता है। बाल विकास का संबंध गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों विकास से है। गुणात्मक विकास के अंतर्गत कार्यकुशलता, ज्ञान, तर्क एवं विचारधारा इत्यादि आते हैं। परिमाणात्मक विकास के अंतर्गत लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि इत्यादि आते हैं। बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। क्वेश्चन नंबर 50 विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है, ऑप्शन बी विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ऑप्शन सी विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, ऑप्शन डी विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। इसका आंसर डी होगा, विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। विकास के संदर्भ में विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। बाल विकास दो दिशाओं में होता है। मस्तिष्काधोमुखी यह प्रदर्शित करता है कि विकास अधोमुखी लंबवत दिशा में अर्थात सिर से पांव की तरफ की ओर बढ़ता है। उदाहरण, एक बच्चा चलना शुरू करने से पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। दूसरा, समीपदाभिमुख यह प्रदर्शित करता है कि विकास निकट से दूर की ओर अर्थात शरीर के केंद्र से परिधि की ओर होता है। उदाहरण, एक बच्चा उंगलियों के इस्तेमाल से पहले कंधे का उपयोग करने लगता है। 51 नंबर, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत
क्या सुझाता है? ऑप्शन ए विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। ऑप्शन बी विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है। ऑप्शन डी प्रकृति और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है। ऑप्शन बी सही है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिफेलो काउडल सिद्धांत या विकास का शीर्षगामी सिद्धांत यह दर्शाता है कि वृद्धि और विकास एक स्वरूप का पालन करते हैं जो सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों सिर से पैर की ओर तक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग बताना है। ऑप्शन ए बच्चे अलग अलग दर पर विकसित होते हैं। ऑप्शन बी विकास क्रमिक रूप से होता है। ऑप्शन सी विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। ऑप्शन डी विकास हमेशा अनिरंतर होता है। इसका आंसर डी होगा, विकास हमेशा अनिरंतर होता है। यही गलती है, विकास अनिरंतर नहीं होता है, विकास निरंतर होता है, यही सही है। यानी ऑप्शन डी अनिरंतर नहीं की जगह निरंतर होता है, कंटिन्यूअस। गार्डनर के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेकर तब तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर लेता। विकास निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। विकास एक विशेष क्रम में होता है और भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। बच्चे अलग अलग दर पर विकसित होते हैं। विकास की कोई सीमा नहीं होती है। विकास में मात्रात्मक वृद्धि गुणात्मक वृद्धि दोनों होता है। विकास क्या होता है? एकीकृत इंटीग्रेटेड और बहुआयामी यानी मल्टीपल होता है। इसीलिए विकास अनिरंतर नहीं होता है, यह कथन गलत है। 53 नंबर। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि ऑप्शन ए निरंतर होता है। ऑप्शन बी रुक रुक कर होता है। ऑप्शन सी संस्कृति आधारित होता है। ऑप्शन डी आनुवंशिकता पर आधारित होता है। आंसर क्या होगा? निरंतर होता है। ऑप्शन ए सही है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी विकास क्या होता है? रुक रुक कर होता है। ठीक है, इसकी आप लोग व्याख्या देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? यह सीटेट प्राइमरी में पूछा गया है शिफ्ट 1 में 2023 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है। ऑप्शन बी विकास अनिरंतर होता है। विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। ऑप्शन डी विकास केंद्र से बाहें की तरफ बढ़ता है। तो इसका शीर्षगामी यानी सिर से पैर की तरफ सी सही है, क्योंकि शीर्षगामी बोल रहा है यानी सिर से पैर होता है। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, यही होता है शीर्षगामी सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए निरंतर सिद्धांत। ऑप्शन बी आनुवंशिकता का सिद्धांत। ऑप्शन सी शीर्षगामी सिद्धांत। ऑप्शन डी अधोगामी सिद्धांत। तो यह शीर्षगामी सिद्धांत, क्यों? क्योंकि सिर से पैर की तरफ पूछा है, इसीलिए क्या होगा? शीर्षगामी सिद्धांत होगा। दोस्तों, अगर हमारे साथ आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखें और मेरा वीडियो आप लोग रोज़ देखें तो अवश्य ही सीटेट को मैं पास करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? ऑप्शन ए केवल स्वभाव से ही विकास निर्धारित करता है। ऑप्शन बी पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी विकास हमेशा निरंतर होता है। ऑप्शन डी विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो क्या होता है विकास हमेशा? बी सही होगा, पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है। ये देखिए डायग्राम।
ठीक है, ये डायग्राम देखिए। सांप जो है मेढक को खा जाएगा, मेढक टिड्डे को खा जाएगा, टिड्डे ये घास जो भी फसल है वो खा जाएंगे, ये यहाँ जो है फुंगी लग जाते हैं। ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? ऑप्शन ए शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन बी अधोगामी सिद्धांत, ऑप्शन सी पारस्परिकता का सिद्धांत, ऑप्शन डी बहिष्कार का सिद्धांत। तो क्या होगा? अधोगामी का सिद्धांत। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो अपने दोनों हाथों से पकड़ता है। ठीक है, वो उंगलियों का प्रयोग बाद में करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, अधोगामी सिद्धांत। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले विकास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का अधोगामी सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। यह निकट से दूर तथा केंद्र से शरीर के कुछ हिस्सों तक पहुंचता है और फिर पहले छोरों का विकास होता है, उसके उपरांत अन्य हिस्सों का विकास प्राय होता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन ए विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, ऑप्शन बी बच्चों के विकास दर में भिन्नताएं होती है, ऑप्शन सी विकास प्रकृति और पालन पोषण के जटिल संपर्क का परिणाम है, ऑप्शन डी विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से होता है। इसका आंसर ए है, विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। यही गलती है। क्यों? क्योंकि विकास निरंतर होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लीजिए। विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, यह कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है, क्योंकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो कि गर्भावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। क्वेश्चन नंबर 59। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? ऑप्शन ए विकास पुनर्जन्म सिद्धांत, ऑप्शन बी विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, ऑप्शन सी विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, ऑप्शन डी बच्चों के विकास की दर में भिन्नताएं होती है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। इसका व्याख्या देख लीजिए, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर हम व्याख्या पढ़ते हैं, व्याख्या ज़्यादा बताएंगे तो आप लोगों को वीडियो बड़ा बनेगा। इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है और व्याख्याएँ सुनिए, व्याख्याएँ को स्क्रीनशॉट लेकर उसका गहन अध्ययन जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 60। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से सम्मिलित होती है? ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन डी अधोगामी सिद्धांत। ऑप्शन बी सही है, एकीकरण का सिद्धांत। विकास का एकीकरण सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रतिक्रिया से सम्मिलित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंकों को और फिर अंक के भागों चलाना सीखता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए वह पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथों उंगलियों को साथ चलाता है। क्वेश्चन नंबर 61। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस विभिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? ऑप्शन ए व्यक्तियों के विकास सिर से पैर तक होता है, ऑप्शन बी हर किसी में विकास दर चरण आगे बढ़ता है, ऑप्शन सी अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, ऑप्शन डी हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सीटेट 2023 में पूछा गया है, ऑप्शन सी होता है अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का विकास अलग अलग गति से ही होगा। क्योंकि जब कोई दो बच्चा का विकास बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता है, उसमें विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती है। एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बच्चा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेज़ी से प्रगति कर रहा है।
यह सिद्धांत अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। दोस्तों तो फिर हम लोग इस सेशन को कल से फिर स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और हम आगे आप लोग के लिए क्या करें, किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग सीटेट इस बार ज़रूर पास हो जाता। हमारे एग्ज़ाम कमेडी को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, क्वेश्चन नंबर 62 का। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। हमारे यहाँ से इस चैनल से प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक सब्जेक्ट CDP, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सारे विषयों का कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।